वर्क एंड एनर्जी हम स्टार्ट कर चुके थे, उसमें हमने वर्क पढ़ लिया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन जीरो भी हो सकता है। अगर थीटा जीरो है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन कैसा होगा, जीरो। अगर थीटा 180 डिग्री है तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये सारी चीजें हम देख चुके थे, इसमें कोई दिक्कत। जो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। 1 जूल का मतलब क्या है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है 1 मीटर डिस्प्लेस करने में। किसको डिस्प्लेस करने में, ऑब्जेक्ट को। सर उसके बाद हमने पढ़ा था एनर्जी। एनर्जी बेसिकली होता क्या है, वर्क डन ही है। द एनर्जी possessed by an object is measured in terms of capacity of doing work। इसकी एनर्जी, इसकी यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है किसके, वर्क डन के, कितनी, जूल। सर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी हमने, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो ऑन। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज काइनेटिक एनर्जी। सर ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। सर हमने एक चीज और डिस्कस कर ली थी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। सर हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन भी कर ली थी। हाँ सर बिल्कुल कर ली थी। सर क्या होती है डेरिवेशन, हमने डिराइव किया था किस फॉर्मूले से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हमने s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू। अब फोर्स की वैल्यू पुट कर दी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर दी, जैसे ही दोनों वैल्यू पुट की मेरे पास ये वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू अगर जीरो होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यही क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन भी किया था, एन यूनिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, सिंपल था। हाफ एम वी स्क्वायर, मास की वैल्यू पुट करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। दोनों वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर, आंसर आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लिया था हमने, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 to 60। मतलब इनिशियल कितनी है 30, फाइनल कितनी है, मास कितना दे रखा है। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल सॉल्यूशन था, आप फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। सर कौन सा क्वेश्चन, ये देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दिस। मतलब हमें क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, वेलोसिटी, मास हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। डबल कर दोगे मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई है, 10 हो गई है। उसके इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले कैलकुलेशन से आप मास कैलकुलेट कर लोगे। मास आ चुका है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। सेम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वेलोसिटी आप इंक्रीज कर दोगे 3 टाइम्स, मतलब v कितना हो जाएगा, 15। ट्राई करोगे, हाँ एक बार ट्राई करो जल्दी। सर यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 25 जूल, वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 5 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करी, मास कितना आ गया आपका 2 kg। सेकेंड केस क्या था, वेलोसिटी कितनी हो गई थी डबल, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई 10। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की 100 जूल आ गई। वेलोसिटी ट्रिपल हुई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 225। चेक करना, इनिशियल केस में 25 थी, फिर 100 हुई, फिर 225। मतलब जब वेलोसिटी डबल हुई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, 4 टाइम। जब वेलोसिटी ट्रिपल हो रही है मतलब कितने टाइम इंक्रीज, अगर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी तो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 16 टाइम। जितने टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसके स्क्वायर में क्या इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे तो आप
सिंपल सॉल्व कर सकते हो। अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? 9 टाइम्स, उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी। अगर वेलोसिटी n टाइम्स इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है? n टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा उसके स्क्वायर के टाइम्स इंक्रीज होगी, प्रोवाइडेड मास क्या है? कांस्टेंट है। मास में चेंज नहीं होना चाहिए, मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। सर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। ये देखना, potential energy of an object at a height. An object increases its energy when raised through a height. जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज करते जाओगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। This is because work is done on it against the gravity while it is being raised. The energy present in such an object is the gravitational potential energy. अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप उसे पोटेंशियल एनर्जी से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से एनर्जी स्टोर हो रही है ना। आप अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे आप स्प्रिंग में करते हो, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जैसे आप उसे हटा देते हो तो रिलीज हो जाती है एनर्जी, तो वहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising from the object from that point of against the gravity. सर यहाँ पे उन्होंने इजीली समझा रखा है। आप हाइट इंक्रीज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का क्या है? कुछ मास है, और किसके अगेंस्ट लेके जा रहे हो? जी के अगेंस्ट लेके जा रहे हो, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? h, तो फॉर्मूला क्या बन गया? mgh। यही क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सर यूनिट, यूनिट जूल। सर डिस्प्लेसमेंट को h कैसे ले लिया? आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट के टर्म्स में हो रही है ना, इसलिए h लिया है। हाँ जी सर। हम्म। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या पाथ पे डिपेंड करती है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है। सर कैसे? अगर आप ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर लेके जाओ या फिर ऐसे घुमा के लेके जाओ, तब भी पहुंचा तो वो उसी पोजीशन पे ना। हाइट तो उसकी सेम ही रहेगी। यहाँ से भी हाइट कितनी है? h है। और यहाँ से भी हाइट कितनी है? जब हाइट चेंज नहीं हुई, मास चेंज नहीं हुआ, ग्रेविटी तो चेंज होती ही नहीं है, तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। अब पढ़ना क्वेश्चन नंबर 10.5। फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass when it is at height given g is एम भी है, जी भी है और एच भी है। पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी। सर फॉर्मूला क्या है? mgh, मास 10, ग्रेविटी 9.8, हाइट 6, 98 इंटू 6 कितना हो गया? 58 जूल्स। ग्रेविटी गिवन है ना 9.8। हो गया।
सर यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन ऐसा दो कि हमसे भी ना हो और आपसे भी ना हो। ये लो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, खुद करना है आपको, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबने कोशिश कर ली है और आपसे आंसर सॉल्व हो गया है। सर, आंसर आ कितना रहा है? मास कितना दे रखा है? 12 kg। एनर्जी कितनी दे रखी है? 480। जी की वैल्यू कितनी है? सर ये तो सिंपल था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ये कितना है? 480। इक्वल्स टू मास कितना है? 12। जी कितना है? 10 × h। सर जीरो से जीरो कैंसिल, 12 4 = 48। हाइट कितनी आ गई? 4 मीटर। बस खत्म। हाँ तो फिर तो गलती करी आपने जब आपने 9.8 ले लिया तो। सर और क्वेश्चन कराओ, मजा आ रहा है आज। ये लो। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से ट्राई करो। सर इस वाले क्वेश्चन में मास कितना दे रखा था? 20 kg। वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल? 5। फाइनल कितनी हो गई? 2। सर ये तो सिंपल है, आपको निकालना क्या है? वर्क डन। सर वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स का फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन का है? हाँ, हाफ mv² - u²। सर क्या ये भी वर्क डन ही है? हाँ ये भी तो वर्क डन ही तो है, काइनेटिक एनर्जी है। और मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है। सर हाफ इंटू मास कितना है? 20। इंटू वेलोसिटी कितनी है? 2² माइनस, सर कितना हो गया? ये तो 10 हो गया आपका। 4²। सर 4² बोल रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। 4 - 25 कितना होता है? -21। तो -210 जूरो। जिसका फोर्थ हो गया, फिफ्थ ट्राई करना एक बार। कोई बात। सर देखना, मास कितना दे रखा है? 10 kg। आप ए पॉइंट से कहां तक लेके जा रहे हो? बी पॉइंट तक। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर लग रही होगी। हाँ, तो परपेंडिकुलर फोर्स है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। बस, सिंपल था। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, सर ए से बी तक का डिस्टेंस तो दिया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, हम कैसे कैलकुलेट कर लें? Gravitational force is perpendicular to the object. That's why the work done is 0. चलो आओ। हम्म। लास्ट क्लास में हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल प्लस, वो क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। सर एक बार रीड कर लो, ये लो। Conservation of energy states that energy can only be converted from one form to another. It can neither be created nor be destroyed. The total energy before and after the transformation remains the same. The law of conservation of energy is valid in all situations and for all kind of transformation. हर एक केस में वैलिड होगी ये। उसके बाद ये फॉर्मूला है आपका।
द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने, पढ़ा था दो एनर्जीज में डिवाइड होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर रेस्ट पे है तो पोटेंशियल है, अगर मोशन में आ जाएगा तो वो एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी किसमें, काइनेटिक में। दोनों का सम कांस्टेंट है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ऑलवेज भी कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल आपके अंदर 100 है, आपने 10 की मेहनत कर ली, बचा कितना, 90, दोनों को ऐड करा कितना आया, 100। आपने 20 की मेहनत कर ली, बचा कितना, 80, दोनों को सम किया कितना आया। तो हमेशा उनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सर रेट ऑफ डूइंग वर्क, सर काम करने के पैसे मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। नहीं। सर रेट ऑफ डूइंग वर्क, सर ये तो अलग बात है। जब भी रेट आता है उसका मतलब क्या है, डिवीजन हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। कौन डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, वर्क डन। तो वर्क डन अपॉन टाइम इज टर्म्ड एज पावर। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू, टाइम क्या होता है, टी। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सर पावर की यूनिट मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको, क्या होती है, वॉट, WA द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। किसकी वजह से, जिसने फाइंड किया था, जेम्स वॉट। जेम्स बॉन्ड नहीं है, जेम्स वॉट है। 1 वॉट पावर का मतलब क्या है कि 1 जूल वर्क डन किया है आपने 1 सेकेंड में। हाँ जी, स्केलर है। The power of an agent may vary with time. This means that the agent may be doing work at different rates at different intervals of time. सर ये तो सिंपल है, 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है, 1000 वॉट। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट, 1 किलोवाट इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड। सर वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड भी होता है, हाँ, क्योंकि वर्क डन अपॉन टाइम था। वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो उसे क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। Therefore the concept of average power is useful। सर एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल पावर्स को ऐड ऐड करके जितनी भी नंबर ऑफ पावर्स है उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला जो आपने मीन का पढ़ा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन पढ़ना, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट क्लाइंब अप द रोप दिस। हाँ अब ट्राई करो एक बार जल्दी। सर दो लड़कियां हैं, कनिका और कशिका। कनिका और कशिका, दोनों का वेट कितना है, 400 न्यूटन। वो क्या कर रहे हैं, वो ऊपर चढ़ रहे हैं, कितना ऊपर, 8 मीटर, किसकी हेल्प से, रोप की हेल्प से। कनिका को चढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, 50 सेकेंड। और कशिका को चढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड्स। आपको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। पावर कैलकुलेट करनी है। सर पावर का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क डन अपॉन, क्या वर्क डन दे रखा है, सर नहीं, क्या टाइम दे रखा है, हाँ टाइम दे रखा है। क्या वर्क डन निकाल सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स दे रखी है, न्यूटन फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है 8 मीटर। तो 400 इंटू 8 अपॉन में 50। इस वाले केस के लिए 400 इंटू अपॉन 50। इस वाले केस के लिए 400 इंटू 8 अपॉन, जीरो जीरो कैंसिल, 20, जीरो जीरो कैंसिल। तो ये कितना आ गया, 64। ये कितना आ रहा है, 160 वॉट। सिंपल था। ये देखो, एक का आ रहा है 160 वॉट,
दूसरे कितना आ रहा है? 64 वॉट। जिसका नहीं हुआ जल्दी से टिपो। सर टिप लिया। सर ये तो इजी था, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दो। थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करो, भले ही हम बाल मंदिर के हैं। क्वेश्चन देखना। अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स, कितने टाइम में? 9 सेकेंड में। हर एक स्टेप की हाइट कितनी है? 50 सेंटीमीटर। फाइंड करो पावर। जी कितना लेना है? 10। सर सिंपल है ये तो, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। सर कंप्लीट हो गया। मास दे रखा था हमें 50, नंबर ऑफ स्टेप्स दे रखे थे। 9 सेकेंड्स में वो कवर कर रहा है। एक स्टेप का डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 × 45। 6। क्या? हाँ। 15 × 45 कितना आ रहा है? 675। ये क्या है? सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 6.75 मीटर। सर डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, मास भी आ गया, ग्रेविटी भी है, हमें क्या निकालना है? पावर। सर पहले वर्क डन निकाल लो, ये लो। mgh। सर मास कितना है? 50। सर जी कितना है? 10। सर एच कितना है? 6.75। हाँ एक ही बात है। सर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 675 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा मल्टीप्लाई करके 375 आ रहा है, पागल हो गया? अच्छा डिवाइड भी कर दिया आपने। चलो ये लो। 5 × 675, ये आपका क्या है? वर्क डन। सर पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम। सर पावर इक्वल्स टू 5 × 675 अपॉन 9। सर ये तो डिवाइड हो रहा है। 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 3 1 3, 75 × 5, 375 वॉट। सिंपल था। चलो आज की क्लास इसके साथ समाप्त होती है, और शायद ये चैप्टर भी खत्म होता है। इजी था। चलो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।